अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी जिले राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार इनके राष्ट्रवादी गढ़ से जिस तरह से परभनी जिले में 26 जुलाई 2024 को राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद चंद्र जी पवार इनके गढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब ये परभनी शहर में और परभनी शहर के बसमत रोड स्थित राष्ट्रवादी भवन यहाँ पर निष्ठावंत कार्यकर्ताओं का एक मेड़ावा लिया गया। और निष्ठावंत कार्यकर्ताओं में जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस आज भी जैसे के वैसे खड़ी मजबूत नजर आ रही है, आज के मेड़ावे से ये महसूस हो रहा है कि परभनी जिले में पूरी तरह से राष्ट्रवादीमय वातावरण आज भी तैयार है। परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत जाकिर लाला खान ये परभनी विधानसभा मतदार संघ से इनके लिए टिकट मांगने के लिए आए हैं और इनके कार्यकर्ताओं के साथ में इन्होंने टिकट मांगा है। यही नहीं, इसके अलावा इससे पहले जिंतूर विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट माजी आमदार विजयराव जी भांबड़े इनके लिए भी कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगा है। और जिंतूर विधानसभा मतदार संघ से तो टिकट विजयराव जी भांबड़े इनका फाइनल है 2024 विधानसभा के लिए। और इसके अलावा गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ से माजी आमदार घनदास मामा इनके लिए भी टिकट फाइनल माना जा रहा है। लेकिन यहाँ अब दुविधा इस बात की है कि माजी आमदार विजयराव जी भांबड़े इन्होंने जिस तरह से मैसेज दिया है कि जिंतूर में जो काम इन्होंने किया है, सिर्फ 5000 वोट से ही जिंतूर विधानसभा मतदार संघ में माजी आमदार विजयराव भांबड़े ये 2019 में इनकी हार हुई थी। और अब पूरी तरह से ये अपने लाव लश्कर के साथ में जिंतूर विधानसभा मतदार संघ जीतने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जिसमें निष्ठावंत कार्यकर्ताओं का मेड़ावा आज यहाँ पर लिया गया। और इसमें प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, बसवराज पाटिल साहब, इन दोनों नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी थी, जिसमें जिंतूर विधानसभा मतदार संघ से तमाम ही इनके पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की जानिब से जो प्रतिक्रिया ली गई हैं, इन तमाम ही जिंतूर के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने माजी आमदार विजयराव जी भांबड़े इनके लिए टिकट मांगा है जयंत पाटिल साहब इनके जरिए से, और ये टिकट फाइनल समझा जा रहा है। उसी के साथ में परभनी विधानसभा मतदार संघ के लिए परभनी शहर जिसमें मुस्लिम बहुल एरिया है और यहाँ पर एक सीट मुस्लिम की निकलती है, ये प्लानिंग माजी नगर सेवक जाकिर लाला खान इन्होंने जिस तरह से टिकट, इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जिस तरह से जाकिर लाला खान साहब इनके लिए टिकट मांगा है, टिकट बहुत वैल्यू रखता है। परभनी शहर में जो मतदान है मुस्लिम बहुल एरिया होने की वजह से यहाँ पर यह माना जा रहा है कि यहाँ किसी मुस्लिम व्यक्ति को राष्ट्रवादी कांग्रेस से सीट छोड़ी जाएगी। लेकिन यहाँ पर रनिंग आमदार उद्धव बाला साहब ठाकरे इनकी शिवसेना से डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ये रनिंग आमदार है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार इनकी पार्टी, उसी के साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और साथ में उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब इनकी शिवसेना पार्टी, ये तीनों पार्टियों का गठबंधन है। और इस गठबंधन में उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके शिवसेना के रनिंग आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये यहाँ पर मौजूद है। इनके रनिंग आमदार होने की वजह से यहाँ पर किसी भी तरह से किसी पार्टी को यहाँ पर चांस नहीं दिया जाएगा। यहाँ माजी नगर सेवक जाकिर लाला खान साहब इनके लिए, इनके चाहने वाले तमाम ही कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने इनके लिए टिकट मांगा है। और टिकट मांगना कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का काम ही होता है, जिसके चलते यहाँ पर टिकट मांगा गया है। उसके जवाब में बसवराज पाटिल साहब और जयंत पाटिल साहब इन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है, यहाँ पर जब हम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद थे, इनका ये प्राइवेट, इनका सीक्रेट प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर निष्ठावंत कार्यकर्ताओं का जो प्रोग्राम चल रहा था, निष्ठावंत कार्यकर्ताओं में अब हमने भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पर जबरदस्ती चले गए। और जाने के बाद में मीडिया कर्मी यहाँ पर जाने के बाद में जिस तरह से यहाँ पर ये बात कही गई है कि ये हमारा निष्ठावंत कार्यकर्ताओं का संवाद मेड़ावा है और ये गुप्त है, पत्रकारों की यहाँ पर जरूरत नहीं है, हमें बाहर तो कर दिया गया है, लेकिन हम ये चाहते थे कि यहाँ क्या बात हो रही है ये पूरी जानकारी रखें। लेकिन किसी वजह से जाकिर लाला खान साहब इनके बारे में जो बात कही है, और जाकिर लाला खान साहब ही नहीं बल्कि परभनी विधानसभा मतदार संघ के लिए जो बात कही है जयंत पाटिल साहब इन्होंने, ये हम पूरी तरह से सुन नहीं सके, जिसकी वजह से हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं। परभनी विधानसभा मतदार संघ के लिए हकीकत में जयंत पाटिल साहब इन्होंने क्या कहा है और जाकिर लाला खान साहब इन्हें आश्वासन दिया है या नहीं दिया है, ये भी हमें मालूम नहीं हो सका। हमारी जाकिर लाला खान साहब और दीगर और कार्यकर्ताओं से भी बात नहीं हुई है कि हकीकत में जयंत पाटिल साहब इन्होंने परभनी विधानसभा मतदार संघ को लेकर क्या कहा है। अगर ये पूरी मालूमात हमें मिल जाती तो हम आप लोगों को ये बात भी, ये मैसेज भी दे देते कि जाकिर लाला खान साहब इनके बारे में, जयंत पाटिल साहब इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और क्या कहा है। जबकि यहाँ पर उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के रनिंग आमदार यहाँ डॉक्टर राहुल पाटिल ये मौजूद है।
आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो जिंतूर विधानसभा मतदार संघ के लिए माजी आमदार विजयराव जी भांबड़े इनके लिए और परभणी विधानसभा मतदार संघ से माजी नगर सेवक जाकिर लाला खान साहब इनके लिए किस तरह से इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है और इनकी विशेषताएं किस तरह से बताई गई है। और इसके जवाब में कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार साहब इनके प्रदेश अध्यक्ष पाटिल साहब और उसी के साथ में जयंत पाटिल साहब इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है खुद आपके सामने रख रहे हैं कि तमाम लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से किया है और उसका जवाब पाटिल साहब इन्होंने किस तरह से दिया है। ये हम शूट नहीं कर सकते थे, उसके बावजूद हमने ये तमाम ख्यालात का इजहार आपके सामने रखा है कि किस तरह की बात इन कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने कही है। इस तरह की बात इस वक्त कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की जानिब से रखी गई है और ये हमें परमिशन नहीं होने के बावजूद भी हमने ये शूट किया है और शूट करने के बाद में आप तमाम मतदाताओं के लिए ये इन तमाम ही नेताओं के और कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के ख्यालात हम आपके सामने रख रहे हैं। आइए जानते हैं। परभणी आलेले पक्षाचे सन्माननीय पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील यांचा मी सिंधू तालुक्याच्या वतीनं व जिंतूर तालुक्याच्या वतीनं सर्वप्रथम मी मनपूर्वक स्वागत करतो आणि मी या ठिकाणी पाटील साहेबांना पाटील साहेबांना एक या ठिकाणी एक गोष्ट आवर्जून सांगू इच्छितो की ज्यावेळेस गंगाखेडच्या लोकांनी हात वर केला त्यावेळेस पाटील साहेबांना वाटलं असेल हा गंगाखेड मतदारसंघातले भरपूर लोक आहेत, त्याच्यानंतर पात्रीच्या मतदारसंघातील लोकांना हात वर करायला सांगितलं त्यावेळेस सुद्धा तुम्हाला संख्या भरपूर दिसली असं या ठिकाणी मी जयंत पाटील साहेबांना एक गोष्ट आवर्जून सांगू इच्छितो। येणाऱ्या 28 तारखेला सन्माननीय भांबळे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये आळंदी येथे एक 4 ते 5 हजार लोकांचा आम्ही त्या ठिकाणी मेळावा आयोजित केलेला आहे। त्यामुळे सेलू आणि जिंतूर तालुक्यातील फक्त प्रमुख कार्यकर्ते या ठिकाणी भांबळे साहेबांनी या ठिकाणी बोलवलेले आहेत। त्यामुळे आमची संख्या कदाचित पाटील साहेब तुम्हाला कमी दिसेल, परंतु आमचं त्या ठिकाणी आळंदीचे नियोजन असल्यामुळे आज संध्याकाळी आमचे सर्व प्रमुख कार्यकर्ते आळंदीला पाठवणार आहेत आणि आमच्या मतदारसंघाविषयी जर बोलायचं झालं तर आमचा प्रतिस्पर्धी हा तुम्हाला माहिती आहे। त्यामुळे येणाऱ्या काळात पाटील साहेब तुम्ही स्वतः आमच्या जिंतूर मतदारसंघात स्वतः जातीवर लक्ष घालून भांबळे साहेबांच्या पाठीमागं खंबीरपणे उभं राहावं असं मी सेलू आणि जिंतूर तालुक्याच्या वतीनं या ठिकाणी आपल्याला आग्रहाची विनंती करतो। त्याचबरोबर लोकसभेला सुद्धा भांबळे साहेबांनी आपल्या जीवाचा रान करून या महाविकास आघाडीचे सन्माननीय संजय राऊत साहेब यांच्यासाठी असा मोठा या ठिकाणी त्यांचा वाटा आहे हे सुद्धा आपण विसरता कामा नाही आणि येणाऱ्या काळात सुद्धा पाटील साहेबांना या पुढच्या काळात आपल्याला भरभरून साथ द्यावी अशी या ठिकाणी मी विनंती करतो। या ठिकाणी माझं मनोबल थांबवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। साहेब तुम्ही आमच्या जिल्ह्यात आला त्याबद्दल तुमचा मी आभार मानतो। साहेब मला जोपासून कळत आहे तोपासून त्या महिन्यापासून मी साहेबांचा कार्यकर्ता आहे। साहेब आमच्या जिंतूर सेलूचा असा एक गणित आहे, आमचा कार्यकर्ता एकटाही तिकीट असतो, अख्ख्या तालुक्यातले कार्यकर्ते तिकीट असतात। साहेब एक विनंती करणार आहे तुम्हाला मी, आमच्या 2009ला थोड्या मतांनी पराभव झाला, 2014 आमचे साहेब आमदार झाले, 2014 ते 19 खूप छान असं काम केलं, पण काही आमच्यातल्या गद्दारांनी आमच्या साहेबाला 19ला धोका दिला म्हणून आमच्या साहेबाचा थोड्या मतांनी पराभव झाला। साहेब यावेळेस तुम्हाला एक हात जोडून विनंती आहे, एक शेतकऱ्याचा मुलगा आहे साहेब, मी शेतकऱ्याच्या मुलाचे एक पोटातून बोलून यावे साहेब, साहेबासाठी आम्ही खूप कष्ट करायलो, आमच्याकडे पैशावाले कार्यकर्ते नाही, आमच्याकडे साहेबासाठी जीव देणारे कार्यकर्ते हे जिंतूरमधून लोक आले साहेब, हे लोकांना काय फॉर्च्युनर गाडी नाही, काय आमच्याकडे बँकमध्येच नाही आणि आमचा नेता पण गरीब आहे साहेब। लोक असे म्हणायचे की अजितदादा गेले विजय भांबळे एका मिनिटात जाईल। साहेब आम्ही स्वाभिमानी आहे आणि स्वाभिमानात जगणार आहे, फक्त तुमची साथ आम्हाला पाहिजे एवढं बोलतो। मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचे धन्यवाद म्हणतो, व्यक्त करतो। प्रदेश अध्यक्ष यांना मी अशी विनंती करतो की आतापर्यंत आमच्या अनुभवातून आम्ही अनुभवलेले भांबळे साहेब म्हणजे एकही पद त्यांनी कधी घरात घेतलं नाही। जे काय केलं ते राष्ट्रवादी कार्यकर्ते आणि राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांना मोठं करण्याचं काम
आहे आणि पक्ष असताना मी एक सामान्य धनगर समाजातला गरीब माणूस असून मला सेलू तालुका पंचायत समितीचं उपसभापती करण्याचं काम आदरणीय भांबळे साहेबांनी केलं. मीच नाही, असे अनेक कार्यकर्ते त्यांना सभापती पद दिली, त्यांना ते सोडून गेले. परंतु आज सेलू आणि जिंतूर तालुका परत मतदारसंघात अशी परिस्थिती आहे की भांबळे साहेबांना जर आपण तिकीट दिलं किंवा भांबळे साहेबांना आपण तिकीट तर द्यायलाच पाहिजे. कारण खोटे नाणे जर शेअर करीत असतील तर आमचं तर नाणं खरं आहे आणि त्यांना तिकीट आपण आमच्या म्हणण्यानं नाही, आपण जसं एखादा सुप्रीम कोर्ट एखादी गोष्ट घेतं तसं मला वाटतं भांबळे साहेबांची जागा आणि भांबळे साहेबांचं तिकीट आपण आजच्या आजच जाहीर करून भांबळे साहेबांना कामाला लागा अशी विनंती मी त्यांना करतो. आपला उमेदवार फायनल आहे काय चर्चा आता कामाला लागा. महाविकास आघाडीच्या 3 पक्षाची चर्चा झाल्यानंतर अधिकृतपणा त्याच्यात येईल. ते दोघं रेकॉर्डर म्हणून मी सांगतोय, मोबाईलवर देऊ नका बाहेर. आज या ठिकाणी परभणी विधानसभा मतदारसंघातून मतदारसंघामध्ये 3,25,000 मुस्लिम समाजाची संख्या 1,17,000 पेक्षा जास्त असल्यामुळे माझी साहेबांना विनंती आहे की यावेळेस परभणी मतदारसंघ हा महाविकास आघाडीच्या वाट्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वाट्याला सोडून घ्यावा. कारण परभणी विधानसभा मतदारसंघामध्ये सन 2024च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये परभणी विधानसभा मतदारसंघाने महाविकास आघाडीचे उमेदवार संजय उर्फ बंडू जाधव यांना सर्वाधिक मतांची लीड दिलेली आहे आणि यामध्ये सर्वात मोलाचा आणि मोठा वाटा हा मुस्लिम समाजाचा आहे. त्यामुळे माझी साहेबांना विनंती आहे की आपण परभणी विधानसभा मतदारसंघाकरता मुस्लिम उमेदवार दिल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष संपूर्ण ताकदीने या ठिकाणी त्या उमेदवारास निवडून आणेल. परभणी विधानसभा मतदारसंघामध्ये विद्यमान परभणीचे शहर जिल्हा अध्यक्ष जाकीर अहमद खान जाकीर लाला यांना उमेदवारी दिल्यास आम्ही सर्व परभणी शहराचे पदाधिकारी आपणास वचन देतो की दाराला जास्तीत जास्त मतांनी या ठिकाणी आम्ही निवडून आणू. सन 2024च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये 43,000 मताधिक्य परभणी विधानसभा मतदारसंघात दिलेला आहे. त्यापैकी परभणी शहरामधूनच त्यांना 32,500 पेक्षा जास्त मताधिक्य मिळालेलं आहे आणि यामध्ये परभणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार आणि कार्यकर्ते ज्या प्रभागामध्ये आहेत त्या प्रभागामधूनच जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये लीड या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला आपण दिलेली आहे. त्यामुळे साहेब माझी आपणास एक विनंती आहे की आपण परभणीचे शहर जिल्हा अध्यक्ष जाकीर लाला यांना परभणी विधानसभेची उमेदवारी द्यावी ही विनंती. ये सिर्फ परभणी के लोग हैं. आप लोगों के सामने एक बड़ा अजीब सा माहौल है, बड़े अजीब है. सवाल करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि दिल के जख्म पे टाके उभरते हैं. आपके सामने बहुत उम्मीदवार हैं. आपके सामने जाकिर लाला की उम्मीदवारी कैसी रहेगी आप भी बताइए. साहब यूं तो मैं परभणी जिला के पूरा आपके हुक्म के ऊपर मैं चारों तरफ फिर रहा हूँ. लातूर से लेके किन्नौर तक, अंबर से लेके नागौर तक मैं फिर रहा हूँ. लेकिन परभणी के अंदर की एक बात बता दूं कि आपने जिस वक्त गरीब के ऊपर जो जिम्मेदारी दी है पार्टी के ऊपर, परभणी का मैंने जब सर्वे किया तो यहाँ पर लोगों ने यह बताया कि परभणी के अंदर जो मशाल को वोटिंग जो बिरादरान मिल्लत यानी मुसलमानों की जो वोटिंग मिली है कसरत से, वो जाकिर लाला की बदौलत मिली है. जाकिर लाला ने दिनों रात अपनी खिदमत करते आए हैं. इसलिए पार्टी से मैं एक विनंती करूंगा कि परभणी की उम्मीदवारी
राष्ट्रवादी तुतारी कांग्रेस को छोड़ी जाए और उम्मीदवार जाकिर लाला को बनाया जाए, इतनी ही पार्टी से विनती। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष जयंत पाटील साहेब हे आपल्या परभणी शहरामध्ये निष्ठावंत कार्यकर्त्याचा मेळाव्यासाठी आलेले. मित्रांनो, आमची निष्ठा काय आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे. गुत्तेदार गेले, भांडवलदार गेले, शिक्षण सम्राट गेले, काही राजकारणी स्वतःच्या पोटी पण ते निघून गेले. सर, परभणी जिल्ह्यामधील तळागाळाचे कार्यकर्ते जे आपल्या आणि पवार साहेबांच्या माध्यमातून जिवंत आहेत ते सदैव आपल्या सोबतच राहतील. मागचा इतिहास पाहिला तर लोकसभा झाल्या, लोकसभेमध्ये आपल्या परभणी मतदारसंघामध्ये जिंतूर, पाथरी, गंगाखेड, घनसावंगी या सर्व विधानसभामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने तुतारी चिन्ह नसताना सुद्धा तुमच्या एका शब्दावर मशाल या चिन्हाला 100% मतदान केलं. दुसरी गोष्ट ही आहे, मी आवर्जून सांगणार साहेब, परभणीमध्ये जिल्हा परिषद असो, पंचायत समिती असो, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा खूप चांगला एक वर्चस्व आहे. मागील काही वर्षापासून मी 10 वर्षापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये काम करतो. पवार साहेबांचं आणि आपलं प्रत्येक वेळेस मी भाषण ऐकत राहतो आणि पवार साहेबांना ही एक जिद्द आहे की आपण परभणी जिल्ह्यामध्ये आमदारकी देऊन, खासदारकी देऊन तरी सुद्धा आपल्याला इथून आमदार आणि खासदार मिळत नाही. याचं कारण काय आहे? याचं कारण हे होतं की ज्याच्याकडे निष्ठा नव्हती ते आता निघून गेले, परंतु मागले लोकसभा बघता आपले जे विधानसभा क्षेत्रामध्ये 100% म्हणजे 72% मुस्लिम समाजाने या लोकसभेमध्ये आपला परफॉर्मन्स दिला. त्यामध्ये एक विशेष बाब ही होती की शुक्रवारचा दिवस होता. म्हणजे मुस्लिम समाजामधील जे तळागाळाचे कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, उलमा या सगळ्यांनी पवार साहेबांच्या एक हाकेवर 100% मतदान केलेलं आहे. आणि त्या मागे सगळ्यात मोठा हात कोणाचा असेल तर परभणी शहर जिल्हाध्यक्ष जाकीर लाला साहेब, विजय गव्हाणे साहेब आणि फौजा खान साहेब या तिघांनी याच्यामध्ये वाटा घेतला. परंतु परभणी शहरामध्ये जी एक कॅपिटल सिटी मानली जाते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची, त्यामध्ये सगळ्यात मोठा वाटा जर कोणाचा असेल तर तो जाकीर लाला साहेब. जाकीर लालानी साहेब मागील बरेच दिवस आम्ही 2-2, 3-3 वाजता घरी गेलो साहेब. पक्षाची बांधणी, वार्डाची बांधणी, बूथची बांधणी, मतदान कसं करून घ्यायचं, त्यांना वाहनामध्ये कसं नेऊन जायचं, त्यांना जर दिसत नसेल तर मतदान कसं करून घ्यायचं, यावर त्यांनी 12-12, 1-1 वाजता 2-2 वाजेपर्यंत त्यांनी आपलं काम केलं. परभणीमधील सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांतर्फे आणि विशेषतः मुस्लिम समाजातर्फे आपणास माझी विनंती आहे की यावेळेस जाकीर लाला जे पडत्या काळामध्ये राष्ट्रवादी यांनी उभी केली त्यांचा विचार करायला पाहिजे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी. अतिश कराडिया प्रभाकर लंगोटे, राष्ट्रवादी अर्बन सेल शहर जिल्हा अध्यक्ष, आदरणीय जयंतरावजी पाटील साहेब परभणीमध्ये आल्याबद्दल मी त्यांचं सर्वप्रथम आभार मानतो. आणि या ठिकाणी 2 मिनिटात विनंती करतो की आदरणीय संसदरत्न खासदार फौजिया खान मॅडम यांच्या नेतृत्वाखाली परभणी जिल्ह्यामध्ये विजयरावजी गव्हाणे आणि संसदरत्न डॉक्टर फौजिया खान यांच्या मार्गदर्शनाखाली अत्यंत मोठ्या प्रमाणामध्ये लीड मिळालेली असल्यामुळं आणि परभणी विधानसभा मतदारसंघ हा जाकीर खान यांच्यासाठी अत्यंत चांगले असल्यामुळं, कारण मुस्लिम समाजाच्या परभणी शहरामध्ये, परभणी विधानसभा मतदारसंघात जवळपास 1,17,000 मतदार मुस्लिम आहेत. आणि यांच्यासोबत जाकीर लाला यांचा स्वभाव हा धर्मनिरपेक्ष काम करणाऱ्या वृत्तीचा आहे. त्यांचा शहरामध्ये चांगल्या प्रकारची टीम आहे आणि त्यांच्याबरोबरच दलित आणि मुस्लिम, हिंदू यांचाही चांगल्या प्रकारचा संच असल्यामुळे मी आदरणीय पाटील साहेबांना विनंती करीन की परभणी शहर जिल्हा अध्यक्ष जाकीर खान अहमद खान यांना येणाऱ्या विधानसभामध्ये
उमेदवारी द्यावी आणि परभणीची जागा ही इतर पक्षांना न सोडता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सोडून घ्यावी आणि एका निष्ठावंतांना न्याय द्यावा. कारण जाकीर नाना खान गेल्या 25 वर्षापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये अगदी प्रामाणिकपणे आणि धर्मनिरपेक्ष पद्धतीतून काम करत आहेत. त्यांचा सर्व जाती धर्माशी संबंध असल्यामुळे त्यांना पक्षाने उमेदवारी देऊन उमेदवारी द्यावी, ज्यामुळे निश्चित प्रमाणामध्ये जाकीर नाना हे निवडून येऊ शकतील आणि एक पक्षाचा अधिकृत उमेदवार आमदार होईल यामध्ये कसल्याही प्रकारची शंका नाही. तरी मी सर्वांचे आभार या ठिकाणी सर्वांच्या वतीने आणि परभणी शहरातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने विनंती करतो की आदरणीय फौजिया खान तशीन खान मॅडम यांच्या आणि विजयरावजी गव्हाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निश्चित प्रमाणामध्ये हा विधानसभेचा गड आम्ही सर केल्याशिवाय राहणार नाही. जय राष्ट्रवादी. शरदचंद्र पवार पक्ष सर मागच्या पाटील साहेब मागच्या 25 वर्षापासून आम्ही आता पक्षात काम करतो, पण आम्ही कधीही कुठली फाईल घेऊन तरी तुमच्याकडे काही मागायला आलो नाही. आम्ही आमच्या जिल्ह्यामध्ये जो मी काही पक्षांना केलेला आहे उमेदवार त्याचा एक निष्ठेने आम्ही प्रचार केलेला आहे. पण जेव्हा आम्ही शिवसेनेचे आमदार असो की खासदार असो आम्ही निवडून आणतो, आम्ही मनातून आमच्या पक्षाने शरद पवार साहेबांनी असं तुम्ही असं जो काय आम्हाला केलेला उमेदवार आहे आम्ही त्यांचं काम करतो, पण ते निवडून आल्याच्या नंतर कुठेतरी आम्ही बेवानच असल्यासारखं वाटतं. तेव्हा मला कसं वाटतंय की जर का आम्हालाही कोणी एक वारसदार जर भेटला तर हक्काने आम्ही काम करू. आणि ज्यावेळेस जाकीर नाना साहेबांचं काम हे असं आहे, आजच्या मागच्या काळाच्याच निवडणुकीमध्ये माननीय फौजिया खान मॅडम आपल्या त्यांनी दिलेल्या जे काही आमचा आराखडा होता त्याप्रमाणे जर का आम्ही काम केलं आणि आज घराघरात जाऊन जेवढं मुस्लिम मत की जे आपल्या पक्षाला आवश्यक होतं ह्या काळामध्ये ते आम्ही प्रत्येक मत जर काही एखादी महिला करत नसत तर त्या महिलेला कसं बाहेर काढून आपल्या बूथपर्यंत न्यायचं हे आमच्या सगळ्या मुस्लिम महिलांनी 7 ते 9 आपण ते मतदान करून घेतलेलं आहे. आणि त्याचमुळे जर का एखादा शिवसेनेचा उमेदवार जर आम्ही निवडून आणू शकतो तर आपल्या पक्षाचाही उमेदवार आम्ही नक्कीच निवडून आणू देऊ असं मी तुम्हाला आमच्या शहराच्या वतीनं ग्वाही देतो. आणि शेवटी निर्णय तुमचा आहे, तुम्ही जो काही देसाल, पण आमचं एवढंच शहरवासियांचं मत आहे की आमच्या जाकीर नाना भैयाचा कुठंतरी विचार करावा आणि त्या पद्धतीने त्यांना देण्याची आपलं उमेदवारी देण्याची संधी द्यावी. शेवटी तुमचा निर्णय आहे, तुम्ही जे काय देसाल वरून तो निर्णय आम्हाला सर्वमान्य आहे. आणि सर्व परभणीच्या कार्यकर्त्याच्या वतीने मी तुम्हाला हे देते की आम्ही जो तुम्ही देसाल त्याचा आम्ही इमान आहे, इतबार आहे. निष्ठावान म्हणजे स्वाभिमान, निष्ठावान म्हणजे आत्मविश्वास, याच गोष्टीला आम्ही धरून आम्ही त्यासाठी निष्ठेने काम करू. एवढं बोलते, माझे 2 शब्द संपवते. जय हिंद जय महाराष्ट्र. प्रमुख शिंदे माजी सरपंच संकुली. सर मी प्रमोद शिंदे माजी सरपंच संकुली. आज आम्ही सगळे युवक हे सोडून जे एकावळे होते, आज आम्ही सगळे मावळे साहेबांच्या विचाराला प्रेरित होऊन आज आम्ही इथं एक छोटं कार्य आम्हाला मोठा कार्य करता बी आला असतात, पण आमची आज काय सर आज आपले जेवढे विधान परिषद सदस्य आहेत, जेवढे राज्यसभा सदस्य, कार्यकर्त्यांना बळ नाही सर, कार्यकर्त्यांना बळ नाही. आज आम्ही कार्यकर्ते गाव लेवलला सगळ्या लेवलला आम्ही काम करतो, पण आम्हाला बळ हे राजकीय परिस्थिती जी आहे सध्या सत्ताधारी आहे, आमचं कुठं काय नाही, सगळं मराठी द्यायची काम घ्यायची. तर आमचे जे आपले विधान परिषद सदस्य आहेत, राज्यसभा सदस्य आहेत, ते कार्यकर्ता बघण्यासाठी ते निधी द्यायला पाहिजे अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. आणि ह्या वेळेस परभणी जिल्ह्यात राष्ट्रवादी नंबर 1 ला राहील. विधान परिषद राहू द्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सगळ्या आम्ही जे कार्यकर्ते आहेत आम्हाला द्या साहेब, एवढी माझी विनंती आहे. धन्यवाद. निष्ठावान जवान जयंत पाटिल साहब आए हुए हैं, मैं उनका आह्वान करता हूँ और अगर साहब ने मुझे अगर उम्मीदवारी दिए तो मैं बिल्कुल कोई ताकत न लाऊंगा और साहब से मेरे को उम्मीद है जयंत पाटिल साहब से कि आप जो है तो
ताकत देंगे इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल सुन के आऊँगा इंशाल्लाह। आप परभणी में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। मनापासून इतका प्रयत्न करतायत गर्दी कमी करायला की त्यांचं सगळं आम्ही ऐकल्यासारखं आहे। आपण सगळे या ठिकाणी आलात, आपण आम्ही बोलू की तर आपण लोकसभेच्या नंतर लोकसभेत जाकीर लाला आणि राष्ट्रवादीने शहरात फार चांगलं काम केलं आणि समाजाने चांगलं मतदान केलं। आज आता आपण एकत्रित बसलोय विधानसभेमध्ये जिल्ह्यामध्ये आपली तशी हक्काची जागा ती जिंतूर आहे। त्यानंतर आपल्याला पाथरीला आणि तुम्ही पत्रकार आहे का? ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतजाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से।
यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के खत्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।